चैन सिंह बांठिया, कोटा राजस्थान निवासी। और मैं अपना बिज़नेस करता हूँ और पीओपी का, फायर ब्रिक्स का हमारा बिज़नेस है। मैं काफ़ी समय से, मैं सिंस बर्थ जब 7 साल का था तब से मैं प्रोग्रेसिव मायोपिया से ग्रसित था। मेरे काफ़ी नंबर का चश्मा स्टार्टिंग में लगा और जब मैं 6 साल का था तब मेरे प्रथम बार में -12 का चश्मा लगा। तो सभी हम परिवार वाले हैरत में रह गए कि एकदम से ये इतना नंबर आना इतने से बच्चे के लिए। और जब मैं स्कूल गया तो वहाँ पे भी सब बच्चे एकदम से दंग रह गए। और मेरे को काफ़ी मोटे चश्मे का जब प्रथम बार मेरे को लगा तो एकदम से दिखने में बहुत प्रॉब्लम आई और मैं काफ़ी देर बाद उस चश्मे को सेट कर पाया। धीरे धीरे बढ़ कर के वो नंबर मेरा 14 हुआ, 16 हुआ, 18 हुआ और उसके बाद मेरे को 23 और 24 नंबर का चश्मा मेरे लगा। ये चश्मा था वो जो मेरे लास्ट बार लगा हुआ था। इसके बाद मेरा नंबर और भी बढ़ता गया, जो बढ़ते बढ़ते -32 पर पहुंच गया था। लेकिन इतने चश्मे बनने की कोई सुविधा नहीं थी, इसलिए मेरे को 23 और 24 नंबर के चश्मे से काम चलाना पड़ रहा था। इसके बाद में धीरे धीरे काफ़ी आँखों से परेशान होता गया। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई आँखों की रोशनी कम होती गई और मैं काफ़ी परेशान होता चला गया। इसके बाद मैंने सभी जगह दिखाना शुरू किया। मैं हैदराबाद एल बी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट में गया और नीमच गोमाबाई नेत्र चिकित्सालय में गया। दिल्ली में गुरु नानक आई चिकित्सालय में गया। वहाँ सब जगह मेरे को जब दिखाया तो हाई प्रोग्रेसिव मायोपिया होने से और इसके साथ ही रेटिना काफ़ी कमज़ोर होने से मेरे को सभी चिकित्सकों को बड़ा रिस्क लग रहा था कि इनका ऑपरेशन किया जाए या नहीं किया जाए। और मैं भी अपने आप में संतुष्ट नहीं था और इतनी जगह जाने के बाद में कहीं से भी मेरे को संतुष्टि नहीं है। तो फिर मैंने कोटा में ही डॉक्टर सुरेश जी पांडे, सूवी आई नेत्रालय, तो यहाँ पे संपर्क मेरा हुआ जब, तो डॉक्टर साहब को जब सारा रिसर्च करा, डॉक्टर साहब ने देखा तो सुरेश जी पांडे साहब ने मेरी आंखों को देख करके और हाई प्रोग्रेसिव मायोपिया बताया और रेटिना कमज़ोर होना बताया। लेकिन उन्होंने कहा कि ऑपरेशन को अभी रिसर्च करेंगे और इसमें कितने का लेंस लगना है वो सारा डॉक्टर साहब ने रिसर्च करके और फिर अदर कंट्री में उन्होंने कांटेक्ट किया मेरे लेंस के लिए। तो उसमें मेरे एक आँख में तो -6 का और एक में -8 का लेंस डलना था। तो उसको डॉक्टर साहब ने रिसर्च करके और अवेलेबल कराया, जिस लेंस को पिगी बैंक लेंस बोलते हैं। पिगी बैंक लेंस को जब 3 महीने तक डॉक्टर साहब ने पहले रिसर्च किया, उसके बाद वो ऑपरेशन के लिए तैयार हुए और वो लेंस मेरे को -6 और एक में -8 का, तो उसको पिगी बैंक लेंस एक में डाला जिसमें -8 का नंबर है, तो एक -5 का और एक -3 का। इस तरीके से 2 लेंस डाल करके और उस मेथड से डॉक्टर साहब ने मेरी आँख में दोनों लेंस प्रत्यारोपित किए। और जब डॉक्टर साहब ने एक लेंस तो मेरा अमेरिका से मंगवाया और एक लेंस मेरा इंग्लैंड से मंगवाया। तो इस तरीके से पूरा रिसर्च इतनी मेहनत से करके और मेरा ऑपरेशन किया। और जब मेरा ऑपरेशन
होने के बाद जैसे ही डॉक्टर साहब ने मेरे को विज़न के लिए बताया तो मैं दंग रह गया। मेरा एकदम से 6/9 विज़न आ गया और 6/9 विज़न आते ही मेरा हौसला एकदम से, मेरा खुशी का अंबार न रहा और आज मैं आराम से दूर का पूरा देख लेता हूँ। पास के लिए मैं थोड़ा सा अखबार थोड़ी सी दूर ही करके, बारीक अक्षर होते तो थोड़ा सा दूर करके देखना पड़ता है, तो मैं आराम से आज अखबार भी पढ़ लेता हूँ और मुझे अपार खुशी है मेरे जीवन में कि इस तरीके की मेरे को रोशनी मिली और दोनों आंखें जो जाती हुई नज़र आ रही थी उनमें मेरे को वापस रोशनी का संचार हुआ और इस तरीके से मेरा ऑपरेशन डॉक्टर साहब ने सफलतापूर्वक किया।